हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगद गुरो हे संसार ताप हरण है करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण सुमय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे कादुरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साजिदो मसजूद गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजो जूद गुरु गोबिंद सिंह चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पाक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दिल्ली विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो बड़े प्रेम सहित सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणा पासों श्री मुखवाक तुर्की बाणी का फरमान आप संगत ने सरवण किया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते धर्म प्रचार कमेटी ने समय समय सिर जदों भी सिख जगत के साहित्य के उत्ते कोई कुतर्क साधिया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ सिख साहित्य के पवित्र ग्रंथां दे कथा विचार इन्हां स्टेजां तो करवा करके शंकियां की निवृत्ति की है। साडे विच कई ऐसे शरारती अंसर ने जो गुर इतिहास गुरु की बाणी ते किंतु परंतु करते ने और उन्हां वीरां नूं शंकियां दी निवृत्ति हित गुरु पातशाह दी बाणी दी विचार जिहड़ी है गुर इतिहास दी विचार जिहड़ी है वो करनी पैंदी है। एक गल दा ख्याल रखियो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने एक बोल किया है वाहो वाहो बाणी निरंकार है।
तिस जेवड़े अवर ना कोई। वाणी संस्कृत का लफ्ज़ है, आपां गुरमुखी पंजाबी विच बाणी कहने हैं। कहते जिहड़ी बाणी है परमात्मा की सिफत सलाह, ये उस परमात्मा का ही रूप है। और इस बाणी दे तुल होर कोई कवि जना की जिहड़ी रचना है उसनूं समझिया नहीं जा सकता। ये बाणी परमेश्वर ने आप दुनिया ते भेजी है, किहदे राही भेजी है। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, चाहे कलगीधर पातशाह की बाणी है, ये आई किहदे राही है। महाराज कहंदे सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो गुर सिखो, हर करता आप मोहो कढ़ाए। सत सत दो बार लफ्ज वरतिया है, प्रौढ़ता कीती है भी गुरु दे बोलां नूं सच करके मनना है। हर करता आप मोह कढ़ाए, परमात्मा ने आप गुरु दे गलूए मुबारक तो ये बाणी प्रगट कीती है। सो महाराज ने एक गल कही है भी जेड़ा गुरु की बाणी ते भरोसा रखदा है, गुर सिखां के मुँह उजले करे हर प्यारा। गुर सिखां के मुँह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए। गुरु दी ते जय जयकार संसार विच है ही है। जेड़ा बाणी नूं सच करके मन्ने, जेड़ा कैंची चलावे तर्क करे, ओदा मूँह उजला नहीं है। जेड़ा बाणी नूं सत करके मन्ने, महाराज कहंदे ने ओदा मूँह उज्जल है, ओदी शोभा है दुनिया दे विच। सो महाराज दी बाणी नूं आपां सत करके मनना है। आप गुरु पातशाह राही ये बाणी प्रगट कीती है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो। गुरु नानक साहब परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप प्रगट होए, बाणी दुनिया दे उत्ते लैके आए। और तिलंग महला पहला जदों पढ़दे हो ना तुसी, भाई लालो नाल जदों बचन कीते ने, ये महाराज बचन आ कित्थों रहे ने, बाणी आ कित्थों रही है। गुरु साहब भाई लालो नूं कहंदे जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। अच्छा जदों 5वें जामे च आए ना, गुरु अर्जन साहब बने, सिखा ने पुछया जी ये जिहड़ी बाणी उचार रहे हो, भाई गुरदास जी कोलों लिखा रहे हो, ये आई कित्थों है। सूही महला 5वां गुणवंती। ते महाराज गुरु अर्जन साहब की कहंदे ने, हाउ आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। मैं परमात्मा दा जेड़ा हुक्म है उही तुहाडे सामने प्रगट कीता है। समा आया, जोत ने शरीर बदलिया गुरु गोबिंद सिंह तक, वो जोत पहुंच गई है भी 10वें जामे च आ गई। गुरु अर्जन साहब तो 6वें 7वें 8वें 9वें पातशाह राही होके 10वें जामे विच आ गई। सिखां पुछया जी तुसीं ये अपनी बाणी जो सानू सुणाउंदे हो, जो जाप साहिबाद बाणियां दा उचारण करदे हो, ये किस दे बोल ने। हुण कंपैरिजन करियो। कलगीधर पातशाह कहंदे कब बाच दोहरा, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग माहे। पहले जामे विच भी कहा खसम दी बाणी है, 5वें जामे विच भी कहा भी मैं नहीं बोलदा रब बुलाउंदा है, ते 10वें जामे विच भी कहा भी जो कह रहा हाँ मैनू प्रभु ने कहा है तुहाडे नाल साझा करन दे लई। अच्छा अगे लफ्ज की वरतिया, रब ने पता की कहा महाराज नू, जो तेह प्रभ को ध्याए हैं अंत सुरग को जाहे। हुण जे 10वीं बाणी जिवें कि कुतर्क करन वाले साडे वीर कह दिंदे ने भी किसे सनातन मतीए हिंदू कवि दी लिखी है,
ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣਾ ਜੋ ਤਿਹ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸੁਰ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, शिव जी दे, सरस्वती दे, देवियां दे उपासक ने। उन्हें यह गल कहनी सी जे हिंदू वीर कोई कवि हुंदा भी जेड़ा गणेश नूं ध्यावेगा, श्री रामचंद्र नूं ध्यावेगा, श्री कृष्ण नूं ध्यावेगा, वो सुरगां नूं जावेगा, सचखंड जावेगा। पर इत्थे साफ जाहिर है कलगीधर पातशाह दा फलसफा है, कहते मैनू परमात्मा ने यह गल कही, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जग माहे, जो तिह प्रभ को ध्याए हैं अंत सुरग को जाहे। जेड़ा परमात्मा नूं ध्यावेगा, देवी देवतियां नूं ध्याउण वाला सचखंड नहीं जावेगा। वो कृत ने, जेड़ा करते नूं ध्यावेगा, क्योंकि कृत मिट जाती है, अकाल पुरख नूं ध्याउण वाला ही सचखंड नूं जांदा है। अच्छा देखो, फलसफा उही रहा, शरीर बदल गए। इसनूं गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है। जोत ही रही, महल बदलते गए, गुरु नानक गुरु अंगद महल बदलते गए, जुगती उही रही। बाणी का फलसफा उही रहा। बाणी लियाए क्यों ने पातशाह इस मात लोक ते? साडे जीवन काल विच बड़ियां चिंतावां ने, बड़ा डर है, बड़ियां परेशानियां ने, फिक्र ने, साडा मन डिप्रैस्ड है, ज़्यादातर लोग सोगी ने, साडा तन ज़्यादातर रोगी है। बाणी नूं महाराज इसलिए लैके आए ने, गुर की बाणी जिस मन वसै, दुख दर्द सब ताका नसै। जेड़ा इस बाणी नूं पढ़े सुनेगा, हिरदे च टकावेगा, दुख दर्द। हुण दर्द शरीर नूं है, कोई रोग है ते दर्द है, ते दुख किथे है, तपना किथे है, डिप्रैशन किथे है, सोग किथे है, मन नूं है। बाणी जिस दे हिरदे विच टिक गई, दसों पातशाहियां दे बोल, भाई नंद लाल दी बाणी, भाई गुरदास जी की बाणी जिस दे हिरदे विच टिक गई, कहंदे उहदे तन दे रोग दूर हो गए, मन दे सोग दूर हो गए। की लिखिया गुरुद्वारा बंगला साहिब दे बाहर, ये बचित्र नाटक दे ही बोल ने, श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। ये दसम बाणी दे ही बोल ने। ये ठीक है भी तख्त एक नूं ही मिलदा हुंदा, पर इहदा मतलब ये नहीं भी कोई छोटा भरा चाचा ताया नहीं हुंदा। तख्त दा मालक कौन है? सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, ग्रंथ पोथी परमेश्वर का थान, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कोल तख्त है, गुरु साडे उही ने, पर उन्हां दी छतर छाया हेठ जिवें एक दरबार विच कोई राजा सुभाएमान होवे ते उहदा एक मंत्री मंडल वजीर हुंदे ने ना, वो विचार विमर्श राजे ना कर सकते ने। इसे तरह ही गुरु ग्रंथ साहिब दी छतर छाया विच चाहे दसम बाणी दी कथा है, चाहे भाई नंद लाल जी की कथा है, चाहे भाई गुरदास जी की कथा है, चाहे सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गुर इतिहास की कथा शाम नूं करते ने। गुरु की छतर छाया विच ये कथावां हुंदियां ने सिੱਖੀ दे फलसफे नूं, सिख जगत नूं प्रफुल्लित करन दे लई, क्योंकि ये तो इतिहास चों ही लभेगा ना भी बाणी किस तरह आई है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच जे तुसीं पढ़ो, केवल अकाल पुरख की उस्तत है। खालसे का इतिहास, खालसे का सिद्धांत दसम बाणी विच भाई नंद लाल जी दे कोलों, भाई गुरदास जी दे कोलों इतिहास विचों मिलेगा। कई वीर कह दिंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश दरमियान होर किसी ग्रंथ की कथा नहीं हो सकती। जां तां उन्होंने सिख जगत की मर्यादा नहीं पढ़ी, भुलेखे विच ने, जां वो जान बुझ के एक तर्क साधते ने। जदों कलगीधर पातशाह प्रकाशवान हुंदे सी, उदों भी उन्हां दे दरबार विच तुसीं इतिहास पढ़िया, 52 कवि कविता उचारदे हुंदे सी। भाई नंद लाल मुख कवि सी, चरना च बह के गुरु की वडियाई गाउणी।
ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸਫਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਵੇਗਾ, ਗਾਵੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਤਾਂਕਾ ਨਸੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ, ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿੰਗਲ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਵਿਤਾ ਜੀਆਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਰੀਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਚੜ ਪੜੀਐ, ਉਹਨਾਂ ਕੂੜਿਆਂ ਨੇ ਕੂੜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ? ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾੜਾ ਤੇ ਪਗੜੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੰਜੂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਬੋਦੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ इस्लाम जगत नूं बिलोंग करता है, मुछां नूं उसने कटिया होवेगा, सिर ते उहदे टोपी होवेगी, सुन्नत उसने करवाई होवेगी। ये कुछ मर्यादा, ये कुछ चिन्ह ने उन्हां दे धर्म दे, इस्लाम जगत तो कहवावेगा। हुण उदों सारे ही कई केस रखी बैठे ने, सारे ही पगड़ियां भी राजे धारी फिरदे सन, मुकट पहनदे सन। महाराज ने दमाला बख्शिया, वड्डा दस्तारा बन्नना, 5 ककार बख्शे, कच कड़ा किरपान कंघा केस। और इन्हां ककारां दा तुहाडी वखरी दिख दा वजूद कादे ते खलोता सी? कोई भी लेंटर आ पिलरां ते खलोंदा है, ते पिलर किहड़े किहड़े ने? खंडे दी पौल साजण लई पिलर किहड़े किहड़े ने? भाई जैते नूं ही पुछो, कहंदा जप जाप सवैये चौपी आनंद सो पाठ सो पाहुल तैयार करीजै। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस दिन मैनू भाई जीवन सिंह बनाया है, गुरु अर्जन साहब दे पाक बोल ने ना हम हिंदू ना मुसलमान, असी कौन आ? गुर सतगुर काजो सिख अखाए। पर उहदे लई नाल चिन्ह भी जरूरी सन। उसे ही मर्यादा दी परोड़ता कलगीधर ने 5 ककार बख्श के कीती भी हुण मेरा सिख किसे विच नहीं रलेगा, ये शेरां दी डार वखरी नजर आया करेगी। और उस परोड़ता का वजूद की है? 5 बाणियां, 2 लईयां गुरु ग्रंथ साहब विचों, जपजी साहब, आनंद साहब। 2 पिलर गुरु ग्रंथ साहब विचों लए ते 3 पिलर दसम बाणी चों लए गए। ये खंडे दी पौल दा लेंटर पाउण लई, छत खड़ी करन लई। जाप साहब, त्वै प्रसाद सवैये, चौपई साहब। भाई जैता कहता है 5 बाणियां पढ़ के वखरी दिख दे दिती, सिख नूं खालसा पंथ विच तब्दील कर दिता, सिख नूं सिंह बना दिता। इनू की कहा गया? जिस दिन 5 ककार धार लए, दूसरे भाई गुरदास दे बोल ने, इउं तीसर पंथ रचायन वड सूर गहेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु गोबिंद सिंह ने पक्की मोहर ला दी, कादे ते? ना हम हिंदू ना मुसलमान। असी देखो हर धर्म का अदब करते हैं, पर जे साडी शान बाबत कोई आखे भी तुसी साडा अंग हो, जदों विच कांधी वज गई फिर कोई किसी का अंग नहीं है। साडी एक वखरी हस्ती है, सनातन मत की वखरी हस्ती है, इस्लाम जगत की ईसाइयां की वखरी हस्ती है। इस्लाम, ईसाई, यहूदी, हिंदू मत, सनातन मत, जितने भी धर्म ने सारियां दा अदब है। पर गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मैनू परमात्मा ने खास धर्म की स्थापना लई भेजिया। तुसी दसम नूं छड्ड दिओ ते तुहाडी खालसे पंथ की साजना का ही वजूद मिट जाता है, भी सिख धर्म वखरा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच जिहड़ा सिख लफ्ज़ आया वो सेवक लई आ रहा है। ये मोहर लाई कलगीधर ने, कहंदे मैनू रब ने कोल सद्या 10वें जामे विच भेजण लई, कहंदे मैं अपना सुत तोहे निवाजा। ये बचित्र नाटक दे ही बोल ने। ये क्यों जरूरी है? दसम बाणी की व्याख्या पहला आपां नीम वजूद पैदा करिए, फिर व्याख्या वाल तुरांगे। जिहड़े कह दिंदे ना भी दसम बाणी सनातन मत वाल नूं धक्कदी है, सिख नूं हिंदू बनाउंदी है, उन्हां वीरां नूं ये खास बेनती है भी कन खोल के सुण। ये दसम बाणी ही जुदा कर रही है सानू। कहंदे मैं अपना सुत तोहे निवाजा, कादे लई? रब ने अपना लखते जिगर, अपना फरजंद बनाया। 10वें जामे नूं जिसने गुरु नानक दी जोत नूं अपने अंदर वसाउणा है। पंथ प्रचर करबे को साजा, पंथ चलाउणा है, सिख धर्म नूं खालसा पंथ विच तब्दील करना है। जाए तहां तै धर्म चलाए कबुद्ध करन ते लोक हटाए। जाओ जाके धर्म चलाओ, विस्तार करो। एक गल दा होर ख्याल रखियो, सारे अवतारां रहबरां दा असीं अदब करदे हां, चाहे कोई किसे धर्म दा है। देखो किसे दे प्यो दी रिस्पैक्ट करोगे तो तुहाडे पिता दी रिस्पैक्ट है, पर इत्थे है मैं अपना सुत तोहे निवाजा, ते प्यो दी सारी जायदाद पुत्र दी हुंदी है। बड़े अवतार महापुरुष आए कला लैके, करामातां लैके, पर संपूर्ण कला लैके अगर कोई आया है तो आप नारायण कलाधार जग मह
परवरिओ खुदा दा लखते जिगर गुरु नानक आया है। ते पुत प्यो दा ही स्वरूप हुंदा है। रोज पढ़ते हो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। परमात्मा की समुची अजमत लैके वो आया है। द एम्बोडीमेंट ऑफ लाइट द लॉर्ड ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु नानक। जोत रूप ही खुदा गुरु नानक अखवाया है। चलो शरीर बदलते गए तां अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। समा बदलता गया। हुण याद करियो गुरु नानक देव जी दे चलाए सिख धर्म नूं खालसा पंथ विच कलगीधर ने तब्दील किया। खालसा महिमा दसम ग्रंथ विच आउंदी है ते सरबलो ग्रंथ विच आउंदी है। ये छड्ड दिओ ते खालसा पंथ सज्जिया है। तुहाडे कोल कोई इतिहासिक तत्थ नहीं रह जांदा। बाकी जिन्ने भी इतिहासकारां ने ग्रंथ लिखे ने उते 100-150 साल बाद दीयां गल्लां ने। कलगीधर नूं पुछो तुहाडा धर्म किहड़ा है। ये ठीक है तुसीं मनुखता दे सांझे रहबर हो। कहंदे खालसा मेरो धर्म अर कर्म। खालसा मेरो धर्म अर कर्म। खालसा मेरो भेद निज मर्म। मेरा धर्म खालसा है। तुहाडे कोलों दसम बाणी तां दूर की जा रही है जिस दिन गुरु नानक साहब ने जंजू नहीं पाया। वो सनातन मत नाल घुले मिले नहीं। उन्हें सुन्नत नहीं कराई। इस्लाम जगत नाल घुले मिले नहीं। उस तो ही काजी ते ब्राह्मण पिछे पए ने सिक्खी नूं खत्म करना है। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच केवल अकाल पुरख दी उस्तत है। सांझी वालता दा उपदेश है। तुहाडा सिद्धांत जिहड़ा है खालसा पंथ बाबत वो दसम ग्रंथ विच है। और हर धर्म दे वख-वख ग्रंथ हुंदे ने। मैं भी कह दवां ये नहीं कला सिखां च ही इदां है। सनातन मत हिंदू मत कहता है भी साडा धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता ते 4 वेद। ते जे पुछो भी तुहाडी रहनी बहनी वो ते तुहाडे धार्मिक ग्रंथ हो गए ना। वो वेदां नूं रब दे गीत ही कहंदे ने। भगवत गीता भगवान दे गीत। तुहाडी रहनी बहनी किहदे अनुसार वो कहंदे पुराण। असी पुराण लिखे ने शास्त्र लिखे ने भी धार्मिक पक्ष हो गया वेद ते उन्हां दी रहत मर्यादा हो गई पुराणां विच। हुण इस्लाम जगत नूं पुछो जी तुहाडा धार्मिक ग्रंथ किहड़ा कहंदे पुराण। ते तुहाडे रहतनामे किहड़े ने किहदे अकॉर्डिंग जीवन बतीत करदे हो वो कहंदे हदीस हदीसां। मुहम्मद जी ने जो इस्लाम जगत विच जो मुसलमान ने फॉलोवर ने उन्हां दा रहन सहन कैसा चाहिदा है जिहड़े बोल उचारे ने उन्होंने हदीस कह दिंदे ने। इसे तरह ही सिखा तेरा धार्मिक रहबर कौन है। फिर दोहरा दवां सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। पोथी परमेश्वर का थान। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह धार्मिक रहबर ने। ते खालसे दा सिद्धांत किथे है। रहतनामियां दे विच दसम बाणी दे विच सरबलो ग्रंथ दे विच भाई नंद लाल दे बोलां दे विच भाई गुरदास दे बोलां दे विच। अगे भी कलगीधर ने साफ किया है खालसा अकाल पुरख की फौज। जे दसम बाणी सरबलो बाणी किसे मेरे हिंदू वीर ने कवि ने लिखी हुंदी वो ये ना कहता भी खालसा अकाल पुरख की फौज है। उन्हें कहना सी भी खालसा विष्णु जी ने प्रगट किया है कृष्ण जी ने प्रगट किया क्योंकि उन्होंने रहबर वो ने। ठीक है वो जिन्हां दी मनौत ऐसी है उन्होंने मुबारक है। ये कलगीधर दे बोल ने क्योंकि कलगीधर पातशाह कहते सिख किसे रहबर नूं महापुरुष नूं देवी देवते नूं नहीं मानदा। अदब सारियां दा करदा है ते झुकदा किथे है। फौज झुकदी किहदे अगे हुंदी है आपदे जरनैल अगे। ते साडा जरनैल कौन है खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। रब दी मौज नाल प्रगट होया है। जिहड़े एवें पूछां चुकी फिरदे भी खालसे पंथ नूं खत्म कर देवांगे ये उदों नहीं मुक्या जदों अबदाली होना 80-80 रुपये इन्हां दे सिरां दे मुल पाए। अज ते असीं करोड़ां च होए बैठे हैं। प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। जिहड़ा खुदा दी मौज नाल प्रगट होया है उन्होंने कोई बंदा किदां मुका सकदा है। एवें ढैंदी कला दीयां बातां ना पाया करो भी सानू फलाने धर्म ने निगल लेना है धमकाने धर्म ने निगल लेना है। खालसे नूं निगलण वाला कोई पैदा नहीं होया।
इस गल का ख्याल रखियो, जब लग खालसा रहे न्या, असी न्यारे रहना है, असी केवल अकाल पुरख नाल जुड़ना है। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब एह गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जिस दिन विपरीत चलिया, मेरे उल्ट चलिया, किसी होर धर्म की रीति नूं, ब्राह्मण की रीति नूं अपना लिया, महाराज कहते मैं तेरे नालों प्रेम की डोरी तोड़ लवांगा, तेज तप प्रताप तेरा खो लवांगा। असीं उदण मुकांगे जिस दिन असीं अकाल पुरख नूं छड्ड के उहदी कृत की पूजा विच पै गए। असीं उदण मुकांगे जिस दिन उहदी खंडे की पौल नूं, पंज ककारां नूं, सिद्धांत नूं छड्ड के मड़ियां मसाणा वाल तुर पए, मूरतां वाल तुर पए, नहीं तो असीं नहीं मुकदे। हुण ध्यान दो, खालसे की डेफीनेशन दसम बाणी दे विच मिलेगी तुहानूं, रोज पढ़दे हो ना। सिंह दा जीवन कैसा चाहिदा है? जागत जोत जपह निसबासुर, एक बिना मन नैक नाम है। जगदी जोत नूं जपना है, अकाल पुरख नूं, ओहदे तो लैदा होर किसे नूं नहीं। पूरन प्रेम प्रतीत सजै, ब्रत गोर मड़ी मट भूल ना मानै। मड़ियां मसाणा वालियां नूं उन्हां दियां मड़ियां कबरां मुबारक, पर सिख ने उन्हां अगे सिर नहीं झुकाउणा। सिख ने केवल परमात्मा दे नाल प्रीति पाउणी है। यह खालसे की डेफीनेशन है। तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछाना है। साडे लई तीर्थां ते जाना भी गुरु नानक अकाल पुरख दा नाम है। साडे लई दान पुण्य भी यही है, गुरु नानक दी बख्शी मर्यादा नूं चलाउणा, लंगर लाउणे। ते खालस लफ्ज फिर वरतिया बापू ने, कहंदे पूरन जोत जगै घट मैं, तब खालस ताहे ना खालस जानै। जिहड़ा एक अकाल पुरख नाल जुड़ के अपने अंदर उसनूं प्रगट कर लवेगा, वो मेरा खालसा है। खालसे दी अंदरूनी डेफीनेशन है। बाहरी डेफीनेशन पंज ककार ने न्यारापन दे दिता, बाणा दे दिता, दस्तारे झुला दिते, शस्त्र बख्श दिते। हुण भाई जैता पहचान सकदा है भी सिख केड़ा है ते केड़ा नहीं है। जे तुहाडे कोल चिन्ह है नहीं, फिर गल नहीं बनेगी। ते जेड़े मेरे वीर कह दिंदे ना साडे अंदर सिखी है बाणे दी, पंजां ककारां दी, खंडे दी, पहल दी की लोड़ है। देखो जेड़ा बीज धरती च सुट्टीए ना आपां, वो उगदा है, वो अंदर भी है ते बाहर रुख बन के प्रगट हुंदा है। ते जेड़ा बाहर रुख बन के प्रफुल्लत ना होवे, ओहदे लई आपां यही कहने भी धरती च बीज सड़ सुक गया है, ते हरिया ही नहीं होया। जे तुहाडे अंदर सिखी है ते फिर बाहर भी सिखी प्रगट होनी चाहिदी है। सिख अंदर दा सिद्धांत है ते सिंह प्रगट रूप है, ये दोवें जरूरी ने। सिख बनाउंदा है सानू गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह, ते सिंह बनाउंदा है दसम बापू दी बाणी श्री दसम ग्रंथ साहिब। सो इस गल का ख्याल रखियो। महाराज ने आद बाणी विच भी कहा है ना, सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। एक अकाल पुरख नाल ही जुड़ना है, यही कलगीधर दे बोल ने। ये जेड़े दसम बाणी दा मेरे वीर विरोध करते ने ना, देखो आपां लकीर लम्मी करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं किसी ना करना। जे किसी नूं शंका है, विचार उहदे ते हो सकती है। देखो जेड़े दसम बाणी दी निंदा करते ने ना, सीधी जी बात है, वो सिख धर्म नाल ईरखा करते हैं, उथे ले जाना चाहते हैं। तुसी पंज ककार छड्ड दो, जदों दसम छड्डिया तीन बाणियां छड्डियां, जाप साहब, सवैये ते चौपई साहब। आ जिहड़ा लेंटर सीगा खंडे दी पौल दा, तीन पिलर निकल गए तो लेंटर डिग पिया ना। शंका खड़ा हो गया, नहीं जी पता ही नहीं बाणियां किन्नियां पढ़ियां, कदों अमृत संचार होया। हरे के साफ किया सी बाबे जैते ने, जब जाप सवैये चौपी नंद सो पाठ सो पाहुल तैयार करी जाए। हाजिर सी बाबा जीवन सिंह बनया रंगरेटा गुरु का बेटा। अच्छा तीन पिलर सुट लए आपां ते लेंटर ते डिग्गिया ही डिग्गिया, बिल्डिंग ते डिग्गी है। फिर तुसी अमृत छड्ड देना है। अमृत छड्डिया, तुहाडा बाहरी रूप चिन्ह जेड़े ने वो नज़र ही नहीं आउणे, ते तुहाडे अंदर सिੱਖੀ दा बीज है। ये किद्दां कोई दावा कर सकदा हिंदू वीर मैं हिंदू हाँ, जिन्ना चिर वो जंजू नहीं धारदा। किसी नूं की पता अंदरों सिੱਖੀ च बिलीव करदा है कि कलमा पढ़न वाला बंदा है, और जिन्ना चिर टोपी नहीं पाई
ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਂਡਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਹੋ, ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਜੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 6 ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਥੈਂਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 100-125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰ ਮਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਗਦ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ। ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹਿ ਪਾਇਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਸੋ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰਤਾ ਦੇਤ ਅਰਜਨ ਹੈ ਭਏ, ਜਬ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਏ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਹ ਥਾਂ ਠਹਿਰਾਏ। ਆ ਗਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ, ਹਰੀ ਰਾਏ, ਹਰੀ ਰਾਏ ਤਿਹ ਥਾਂ ਬੈਠਾਰੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਭਏ, ਤਿਨ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਏ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਥੈਂਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ। ਝੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਚੋਂ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ, 33 ਸਵਈਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ, ਤਾਹੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਵਈਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ।
और इत्थे जिहड़ा खालसा लफ्ज़ है वो वरतिया है जो आज़ाद हस्ती है, विकारां तो आज़ाद हो चुकिया है उहदे लई। पर सिੱਖੀ ते चली गुरु नानक साहब तो है। खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह ने साजिया है। अल्फाज कई बार वरत लैंदे ने, पुरातन सनातन मतियां दे जिहड़े बोल ने वो सिੱਖੀ विच वरते जाते हैं, कुछ सिੱਖੀ दे बोल सनातन मत वरत लैंदा है। जिवें परशियन दे कुछ अखर पाक लफ्ज़ है, मतलब पवित्र, आपां पंजाबी च वरत लैने पाक, ते पाक दा मतलब आ पस पै जानी जख्म विच, लफ्ज़ वरते जाते हैं एक दूजे दे। पर यह जिहड़ा खालसा पंथ साजिया है गुरु नानक निरंकारी दे 10वें वारस गुरु गोबिंद सिंह ने साजिया है, ते साडी फतेह दसम बाणी विच है। फिर साडी अरदास किथे है जिहड़ी रोज करदे हो? प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास, रामदासै होई सहाय, अर्जन हरगोबिंद नूं सिमरो श्री हर राए। ते जो बंगला साहिब दे बाहर लिखिया है। दिल्ली दे गुरमुखां नूं एक होर गल कह दवां, तुहाडे दिल्ली दे इतिहासिक गुरधामां दी ऑथेंटिसिटी भी दसम ग्रंथ प्रूव करता है। इतिहास बाद दीयां गल्लां ने। वो की है? श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिठै सब दुख, आ गुरु हर कृष्ण ते दर ते कलगीधर बापू दी चंडी दी वार दे बोल ने, जो अरदास दे बोल ने। पहली पौड़ी चंडी दी वार दी। ये चंडी दी वार है किथे? ये भी बचित्र नाटक विच, ते बचित्र नाटक किथे? दसम बाणी दे विच। अच्छा चले जाओ शीशगंज, चले जाओ रकाबगंज साहब। महाराज तुहाडा इतिहास किथे है? कहंदे तेग बहादुर सिमरिए कर नौ दे आवे, ढाए सब थाई होए सहाय। ये भी दसम बाणी दे विच। ते छड्ड दिओ, तुहाडा ते वजूद ही कोई नहीं है, ना खालसे दा कोई वजूद है। ते सब तो वड्डा नुकसान जो साडा होवेगा, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी च किते नहीं लिखिया भी गुरु नानक 10 पातशाहियां तो बाद सिख ने गुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनना है। जे लिखिया तो मैनू पढ़ा दिओ। ये किथे लिखिया है? ये किहदे बोल ने? एक दिन गुरु गोबिंद सिंह नंदेड़ दी धरती ते चौंकड़ा ला के बैठे, श्री आद ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दा तिलक ला के सिर झुका के एक बचन किया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, प्रगट स्वरूप करके मन्नियो। ते महाराज दा ना हजूरी सिख भाई हरसा सिंह महाराज दी डायरी लिखदा हुंदा सी, कोल बैठा है। उन्हें पोथी गोहज लिखी है एक, उन्हें वो बोल छेती छेती लिखते। ते जे तुसी आखोगे ना ये किहड़े कलगीधर महाराज ने आप लिखे ने, तो फिर सारी बाणी भाई गुरदास ने लिखी है, गुरु अर्जन साहब ने आप नहीं लिखी, रामसर बह के लिखवाई है। उचारी महाराज ने है, भगतां साधुआं दी इकत्र करके लिखवाई महाराज ने है। भाई हरसा सिंह ने झट कलम कढ़ी ते लिख दिता गया। ये तो ठीक है भी बाणी च आ गया भी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी नूं गुरता गद्दी हासिल है, पर वाणी लफ्ज ते संस्कृत दा, जो मैं बोलदा तुसी बोलदा वो भी बाणी है। इत्थे है गुरबाणी दी बात ते वो एकत्र किथे कीती गई, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। काया तो बिना बाणी प्रगट हो ही नहीं सकती। गुरु नानक साहब ना आउंदे ते बाणी किदां आउंदी? अज भी जे तुसी आखो भी गुरु ग्रंथ साहब जरिया ने, गुरु ज्ञान है, ते जे ये महाराज दा स्वरूप ही ना होवे, शब्दावतार ही ना होवे, ते हवा च ते अखर कोई लिखणो ही रहा। जे सरगुण स्वरूप नूं नहीं मनना 10 पातशाहियां नूं, ते हवा चों ते बोल प्रगट होणो ही रहे। असीं गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब दा अदब करदे हां, उन्ना ही सत्कार 10 पातशाहियां दे सरगुण तौर ते दुनिया ते आउण दा है, उन्ना ही निर्गुण जूत अकाल पुरख दा है, उतना ही इस आकार दा है जिहदा नाम गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह है। सो इस गल दा ख्याल रखियो, जे ते 10 पातशाहियां विच गुरु गोबिंद सिंह दा नाम आउंदा है, ते फिर बाणी गुरु गुरु है बाणी। गुरु पातशाह दे बोलां नूं भी गुरबाणी मनना पैना है, जो 10 बाणी दे विच ने। ते मैं कई बार बेनती करदा हुन्ना, कई कह दिंदे एजेंसियां
सिक्खी नूं खत्म करना चाहुंदियां ने, वो सनातन मत नाल रिलेट करदियां ने दसम ग्रंथ राही। आपां सारियां शंकियां दी निवृत्ति अज तुहाडे सन्मुख कीती है और करोड़ां संगतां टाइम टीवी ते भी लाइव सुणदियां ने। कोई भी चाहे वो साबित कर दवे भी दसम महाराज की बाणी सानू किसी होर धर्म नाल जोड़दी है। वो ना दसम बाणी विच मंगल किसी अवतार दा रहबर दा, जदों भी मंगल आया की आया, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। की मंगल आया? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गल ते रब दी होई है। ते जे अखीर दे उत्ते अपना सिद्धांत किसी दी भी रचना तो बाद किसी दे भी जीवन दे ब्योरे नूं पेश करके कलगीधर ने दिता है, ते महाराज ने अखीर ते एक गल कही है। वो की कही है? पाए गाहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। आए खुदा तेरे जदों दे चरण पड़े ने, ये नदर किसे होर दर ते झुकी नहीं। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। श्री रामचंद्र जी का केड़ा मत है, रहीम जी का केड़ा मत है, पुराण की कहंदे ने, कुरान की कहंदी है। मैं उस सिद्धांत विच बिलीव नहीं करता, उस सिद्धांत नूं नहीं मानता। हाँ, उन्हां धर्मां दा सत्कार करदा। मैं पता कहंदे किस नूं मानदा है? सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जाने। मैं सिमरतियां पुराणां नूं नहीं मन्निया, फिर मैं किस नूं मन्निया? श्री अस्पान आया खड़गधारी अकाल पुरख। खड़गधारी क्यों किया? खंडे दे दो मूँह हुंदे ने, ते परमात्मा दे दो वड्डे पक्ष ने, एक जम्मण दा ते दूसरा लैता करन दा। सब नूं पैदा करदा ते दूसरा सब दी लैता करदा। ऐ खड़गधारी। दूसरा अंतरीव भाव खड़गधारी तो है जो ज्ञान दी खड़ग नाल साडे अज्ञान दा नाश करदा है। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। सारा ही सिद्धांत अकाल पुरख नाल जोड़न वाला है। चाहे कोई एजेंसी है, चाहे किसी कोई धर्म का विद्वान है, चाहे कोई साडे सिख जगत विच पैदा होया पुत्र की है, इहदे ते विचार हो सकती है। झूठियां तोहमतां ला के अपने धर्म नूं बदनाम करना असीं छड्डीए। गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल ही दसम बाणी, भाई गुरदास भाई नंद लाल दी बाणी ते गुर इतिहास जोड़दे ने। और मैं एक होर बेनती कर दवां, जो श्री अकाल तख्त साहिब दा हुक्म है। अकाल तख्त साहिब ते ना जो रहत मर्यादा दा खरड़ा है, जिसनों आपां सिख संगतां फॉलो करते हैं, उत्थे एक सिख दी तारी लफ्ज़ है, सिख दी डेफिनेशन। उत्थे पता की लिखिया? जो इस्त्री जां पुरुष, सिख कौन है? जो इस्त्री जां पुरुष अकाल पुरख 10 गुरु साहिबान श्री गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह तक अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब 10 गुरु साहिबाना दी बाणी। हुण 10 च कलगीधर आउंदे ने कि नहीं? गुरु गोबिंद सिंह आउंदे ने। 10 पातशाहियां दी बाणी सिੱਖਿਆ ਅਤੇ दशमेश जी दे अमृत उत्ते निश्चा रखदा है और होर किसे धर्म नूं नहीं मानदा, वो सिख है। ये डेफिनेशन है अकाल तख्त दी। हुण 10 पातशाहियां चों वेखो, 6 दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच, दसम बाणी होगी कलगीधर पातशाह दी, रह गए 3 गुरु ते 3 गुरुआं दी बाणी किहड़ी? जिहड़े उन्हां दे हुक्मनामे ने असीं उन्हां दा भी सत्कार करना है, जिहड़े सिखां सेवकां नूं उन्हां लिखे ने। तुसीं पढ़ो, सिख कौन है? वन इमोटल बीइंग। उन्हां इंग्लिश दे विच भी इहदा जिक्र कीता, कहंदे एनी ह्यूमन बीइंग हू फेथफुली बिलीव्स इन वन इमोटल बीइंग। ਜਿਹੜਾ इंसान एक अकाल पुरख दे विच भरोसा रखता है, 10 गुरुज स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक टू गुरु गोबिंद सिंह, ਜਿਹੜਾ अकीदा रखता है, भरोसा रखता है गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते, उथे एक वचन है द अटरेंस एंड टीचिंग्स ऑफ द 10 गुरुज। ਜਿਹੜਾ फेथ रखता है 10 गुरां दे बोलां ते भरोसा रखता है, ते कहंदे जिसने अमृत छकिया है, द बैप्टिज्म
bequeathed, जिसने खंडे दी पौल लई हुई है from the 10th गुरु जां उहदे पंजां प्यारियां कोलों, उसनूं ही सिख किया जा सकता है, उही सिख दुनिया ते अखवा सकता है। और दूसरा पक्ष, गुरु की हजूरी विच रहत बैत कीर्तन दी कैसी है। कहंदे ने गुरु दी हजूरी विच गुरबाणी नूं रागां विच ढाल के कीर्तन हो सकता है। और किस दा कीर्तन होना है? कहंदे केवल गुरबाणी दा। ते गुरबाणी की है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, 10 पातशाहियां दे बोल। अते गुरबाणी दे व्याख्या स्वरूप विच जिन्नियां भी रचनावां ने जिन्हां गुरबाणी दी व्याख्या कीती, जिवें भाई नंद लाल, भाई गुरदास दी बाणी, ये नाम साफ लिखे हुए ने मर्यादा दे विच। ते जे गुरु ग्रंथ साहिब दी छतर छाया हेठ श्री हरमंदर साहिब 10वीं बाणी दा कीर्तन, भाई नंद लाल, भाई गुरदास दी बाणी दा कीर्तन हो सकता है, ते फिर बंगला साहिब जां होर गुरधामां अंदर गुरु ग्रंथ साहिब दी छतर छाया हेठ गुर इतिहास गुरबाणी भाई गुरदास दी, भाई नंद लाल दी 10वीं बाणी दा कीर्तन क्यों नहीं हो सकता? सो थोड़ा जिहा अपने सिद्धांत वल वेख्या करो, सिद्धांत अपने नूं समझिया करो। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह दी ये पाक बाणी है, 10वें ग्रंथ दा हिस्सा है बचित्र नाटक। इहदे चों पिछले समय आपां चंडी दी वार अते होर ऑटोबायोग्राफी मैं अपना सुत तोहे निवाजा आदक 2 साल पहलां भी कर चुके हैं। हुण जिहड़े 101 छंद ने बचित्र नाटक दे शुरू विच एक अकाल पुरख दी वडियाई जो तुहानूं महसूस कराउणगे भी ये रचना जाप साहिब दी न्याई है, उन्हां दी व्याख्या कल तो आपां शुरू करांगे। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।